राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों में एक खंडहर है। ये है भानगढ़ का किला। ये किला बस पुराना और टूटा फूटा ही नहीं है, ये वीरान है। लोगों का कहना है कि इस पर श्राप है। लोग अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं। वे कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद कोई भी किले की दीवारों के अंदर नहीं रह सकता। यह किला एक शानदार इमारत है। खंडहर में भी इसकी भव्यता दिखाई देती है। ऊंचे दरवाजे, मंदिर और महल की कल्पना करो। अब उन्हें बेलों और सन्नाटे से ढका हुआ देखो। हवा में अनदेखी आंखों का एहसास होता है। टूटी खिड़कियों से हवा के सीटी बजाने के अलावा और कोई आवाज नहीं है। यह किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह राजाओं और रानियों, युद्धों और प्रेम कहानियों का समय था। भानगढ़ एक समृद्ध शहर था। अब खाली बाजार में केवल हवा फुसफुसाती है। यह बहुत पुराने समय की कहानियां कहती है। भयानक सन्नाटे के बावजूद भानगढ़ किले को भुलाया नहीं गया है। लोग दूर दूर से आते हैं। कुछ कहानियों का अनुभव करने आते हैं, अन्य लोग श्राप का भार महसूस करने आते हैं। कारण जो भी हो, भानगढ़ का किला किसी भी आगंतुक को अछूता नहीं छोड़ता है। भानगढ़ के श्राप की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह प्रेम, जादू और बदले की कहानी है। कहानी के केंद्र में राजकुमारी रत्नावती है। वह अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। एक दिन सिंघिया नाम के एक जादूगर ने राजकुमारी को देखा। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। सिंघिया ने उसे पाने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने उसे एक प्रेम औषधि दी, लेकिन रत्नावती चालाक थी। उसने सिंघिया की योजना का पता लगा लिया। उसने उसे धोखा देने की उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। औषधि एक बड़े पत्थर पर डाल दी गई। पत्थर लुढ़क गया और सिंघिया को कुचल दिया। अपनी अंतिम सांस के साथ सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने घोषणा की कि किले की दीवारों के भीतर कोई भी कभी शांति से नहीं रहेगा। उसने घोषणा की कि किला अंधेरे और निराशा में डूबा रहेगा। श्राप का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भानगढ़, जो कभी जीवन से भरपूर था, वीरान हो गया। राजकुमारी का भी असामयिक निधन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी किले में भटकती है, श्राप से बंधी हुई है। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भानगढ़ किले की रक्षा करता है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले के अंदर रहने की अनुमति नहीं है। स्थानीय लोग और आगंतुक अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं। वे चांदनी में चलती परछाइयों की फुसफुसाहट करते हैं। वे हवा में आवाजों की बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने राजकुमारी को रोते हुए सुना है। अन्य लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खंडहर में जादूगर की परछाई देखी है। यह सच है या सिर्फ दिमाग का धोखा, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किले की कहानियां और माहौल निश्चित रूप से किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या भानगढ़ का किला सच में श्रापित है, या यह सिर्फ सुझाव की शक्ति है? इसका जवाब शायद किले की ढाती दीवारों में ही छिपा है। भानगढ़ का किला रहस्य और उत्सुकता की जगह है। यह कहानियों और मान्यताओं की शक्ति की याद दिलाता है। आप श्राप में विश्वास करें या नहीं, भानगढ़ की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। भानगढ़ किले की यात्रा का सबसे अच्छा समय दिन के दौरान होता है। खंडहरों का अन्वेषण करें। अतीत की कहानियों को हवा में फुसफुसाते हुए सुने। इतिहास और किंवदंती का भार अपने ऊपर महसूस करें। लेकिन याद रखें, जैसे ही सूरज डूबने लगता है, जाने का समय हो जाता है। भानगढ़ के भूतों को उनकी रात बिताने दो।